हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉफुल नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ थॉट्स। लास्ट लेक्चर में राइट्स ऑफ अनपेड सेलर में मैंने अपनी रिकॉर्डिंग नहीं की है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि आप वो वाली वीडियो डालो, तो मैंने उसको सिंपल लैंग्वेज में ही लिखा है, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने उसको सिर्फ विदाउट रिकॉर्डिंग डाली है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ थॉट्स और इसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, वो हम लोग सारे कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन से कि थॉट होता क्या है। आज सिर्फ हम इतना पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ थॉट। सो अ थॉट हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टॉटम विच मीन्स सिविल रॉन्ग। थॉट जो शब्द है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड किया गया है टॉटम, जिसका मतलब होता है सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग का मतलब क्या है? रॉन्गफुल बिहेवियर। आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, पड़ोसी का कुत्ता आपको काट लेता है तो वो सिविल रॉन्ग है, वो क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है। उसके लिए उसके ओनर को फांसी नहीं चढ़ा देंगे हम लोग। उसके लिए जिस इंसान को लॉस हुआ है वो कोर्ट में जाके रेमेडी सीक करेगा। When an act committed by one person harms another person or injures his or her legal rights, it can be classified as a tort. एक ऐसा एक्ट जो कि कमिट करता है एक पर्सन और जिससे कि दूसरे पर्सन को हार्म होता है या फिर उसके लीगल राइट्स को इंजरी होती है, उसको हम लोग टॉर्ट कहते हैं। अब यहाँ पे हमने दो शब्द पढ़े, पहला है इंजरी और दूसरा है हार्म। दोनों का मतलब समझेंगे हम लोग, यहीं से आपको ये टॉर्ट का डेफिनेशन क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं पहले। वायलेशन ऑफ अ ड्यूटी टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ समवन एल्स रिजल्ट्स इन द टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन। जब आप किसी और पर्सन को डिफेम करते हो तो वो सिविल रॉन्ग कहलाता है। उसके लिए उस इंसान को क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट करना पड़ेगा इंजर्ड पार्टी को। अच्छा, जो इंसान टॉर्ट कमिट करता है उसको क्या कहते हैं? टॉर्ट फीजर या रॉन्ग डूयर। यहाँ पे मैंने लिखा होगा कहीं, अच्छा इस तरफ लिखा है। देखो, रॉन्ग बेसिकली दो टाइप के होते हैं, सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग। ये जो हमने अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है इसको मैं अभी क्लियर करती हूँ। रॉन्ग दो टाइप के होते हैं, सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग में डैमेज और इंजरी होती है। क्या होता है डैमेज, क्या होती है इंजरी, वो हम पढ़ेंगे। और क्रिमिनल रॉन्ग में क्राइम होता है। टॉर्ट क्या है? सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग में डैमेज और इंजरी क्या है? पहला है इंजरी। इंजरी इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स ऑफ वन पर्सन बाय अनदर। इंजरी का मतलब होता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के लीगल राइट को इन्फ्रिंज करता है। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है बेसिकली ब्रेकिंग ऑफ रूल या लॉ, ठीक है, उसको हम कहेंगे इंजरी। और दूसरा है डैमेज या हार्म कह सकते हैं। डैमेज या हार्म डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ लॉस दैट एन इंडिविजुअल सफर। तो जिस इंसान के ऊपर टॉर्ट कमिट किया गया है उसको डैमेज या हार्म होगा। डैमेज या हार्म का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ लॉस, उसको कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। टॉर्ट में क्या चीज़ आई? दो चीज़ आई, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज इंजरी या फिर डैमेज यानी कि हार्म। सो व्हेन एन एक्ट कमिटेड बाय वन पर्सन हार्म करता है दूसरे पर्सन की लीगल राइट्स को या इंजर करता है, उसको हम लोग टॉर्ट कहते हैं। नाउ टॉर्ट फीजर किसे कहते हैं? अ पर्सन हु कमिट्स टॉर्ट, उसको हम लोग रॉन्ग डूयर भी कहते हैं। अब टॉर्ट लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या एम है, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं एम क्या है? पहला है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ जनरल पर्सन। जो जनरल पर्सन है उसके लीगल राइट को प्रोटेक्ट करना है। अगर उसके लीगल राइट्स इन्फ्रिंज्ड होते हैं, अगर कोई दूसरा इंसान उसके लीगल राइट को हार्म करता है तो वो इंसान कोर्ट के पास जाकर रेमेडी सीक कर सकता है। दूसरा है टू इम्पोज लायबिलिटी ऑन पार्टीज रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्म। जिस पार्टी ने, यानी कि टॉर्ट फीजर की बात की जा रही है, सो जो पार्टी रेस्पॉन्सिबल है हार्म के लिए उसके ऊपर लायबिलिटी इम्पोज होगी।
लायबिलिटी का मतलब है यहाँ पे उसकी ड्यूटी इम्पोज होगी, कोर्ट उसके ऊपर ड्यूटी इम्पोज करेगा, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी, किसको, जिसके साथ गलत हुआ है, ठीक है। एंड थर्ड, टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट रेमेडी टू द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसको अप्रोप्रिएट रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक पॉइंट है बर्डन ऑफ लॉस। देखो जनरली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो पार्टी है टॉर्ट में, ये टॉर्ट फीजर है, यानी कि इसने टॉर्ट कमिट किया है, और ये क्या है, ये पार्टी है जिसके साथ टॉर्ट हुआ है, ये प्लेंटिफ है। अब बेसिकली क्या होता है कि जब टॉर्ट फीजर ने टॉर्ट कमिट किया है, सिविल रॉन्ग किया है बी पे, तो बी कोर्ट के पास जाएगा और कहेगा कि मुझे इतना इतना अमाउंट ऑफ लॉस हुआ है और मुझे मेरी रेमेडी मिलनी चाहिए, ये बोलेगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो टॉर्ट में है बर्डन ऑफ लॉस शिफ्ट हो सकता है इंजर्ड पार्टी टू द पार्टी हु इज एट फॉल्ट, यानी कि जिस पार्टी को इंजर्ड हुआ है, ये इंजर्ड पार्टी है, ये पार्टी ज़रूरी नहीं है कि यही पार्टी जो है बर्डन ऑफ लॉस प्रूफ करे। ये जो बर्डन ऑफ लॉस है वो शिफ्ट हो सकता है किस पार्टी पे, डिफॉल्टर पार्टी पे, यानी कि टॉर्ट फीजर पे, क्योंकि ये हमेशा सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड होता है। यही लिखा है यहाँ पे, टॉर्ट कैन शिफ्ट द बर्डन ऑफ लॉस फ्रॉम द इंजर्ड पार्टी, यानी कि जो प्लेंटिफ है उसकी बात की जा रही है, टू द पार्टी हु इज एट द फॉल्ट। जो पार्टी फॉल्ट में है वहाँ पे शिफ्ट हो सकता है बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टांसेस। और बेटर सूटेड टू बियर द बर्डन ऑफ लॉस, इसका मतलब जो पार्टी बर्डन उठाने के लिए सूटेबल है, लॉस का बर्डन उठाने के लिए। आई होप आपको बेसिक टॉर्ट का मतलब समझ में आ गया होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स और ये बेसिक चीज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे, या फिर कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे टॉर्ट के, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।